आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे मोहन यादव। वहीं विंध्य क्षेत्र को मिली सौगात, राजेंद्र शुक्ला बनेंगे उप मुख्यमंत्री। चलती ट्रेन में किशोरी के साथ बलात्कार, ट्रेन का दरवाजा काटकर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर FIR की दर्ज। और सोमवारी बाजार में गंदगी का आलम, प्रशासन हुआ मौन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। वहीं राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किए गए हैं। राजेंद्र शुक्ल के उप मुख्यमंत्री पद पर मुहर लगने के बाद विंध्य में खुशी का माहौल है। भोपाल में हुई एक अहम बैठक में आज मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री का नाम ऐलान कर दिया गया। हालांकि इसके पहले विभिन्न नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मोहन यादव के नाम की घोषणा करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया। मोहन यादव जैन दक्षिण से विधायक हैं और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान उनके नाम पर मुहर लगी। मोहन यादव OBC वर्ग से आते हैं। इसी तरह प्रदेश में 2 डिप्टी CM चुने गए हैं, जिनमें विंध्य के श्री राजेंद्र शुक्ला का नाम शामिल है। वहीं जगदीश देवड़ा भी डिप्टी CM के पद में रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र तोमर का नाम सामने आया है। हालांकि विंध्य से गिरीश गौतम इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, तो यहां पर विंध्य क्षेत्र को थोड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल जैसे ही डिप्टी CM के रूप में राजेंद्र शुक्ल का नाम सामने आया, वैसे ही विंध्य क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। खबर सुनते ही राजेंद्र शुक्ल के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ नाचने लगे और मिठाई बांटी, साथ ही जमकर आतिशबाजी की गई। जैसे जैसे लोगों को पता चला जा रहा है, अब लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि रीवा से पहली बार कोई डिप्टी CM पद पर काबिज हुआ है। हालांकि इसके पहले कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी और गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद। बहुत खुशी का दिन है, पूरा विंध्य गौरवान्वित है। हम सब अति प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आशाओं के अनुरूप हमें अवसर दिया है। माननीय मंत्री जी को डिप्टी CM बनाकर विंध्य को गौरव प्रदान किया है। माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का और पूरी पार्टी संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और रीवा उस ऊंचाई में पहुंचेगा जो माननीय मंत्री जी की कल्पना थी, उसे साकार रूप लेगा अगले 5 वर्षों में रीवा। भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र भैया जिंदाबाद। आज रीवा को एक उपमंत्री मिला है, आपके छोटे भाई को इस पद से नवाजा गया। जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। भैया की वजह से हम लोग भी इतने गौरवान्वित हो गए हैं कि हम लोग की भी काफ़ी वो बढ़ गई है। आज आप हमारा भी इंटरव्यू ले रहे हैं। जी 5 बार रीवा से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद क्या उम्मीद थी आपको कि इस पद से भी नवाजा जाएगा? उम्मीद का तो ये है कि उम्मीद तो हमेशा ही रहती है। इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना अच्छा विकास कर रहे थे, तो उम्मीद तो हमेशा रहती है इंसान की। पर एकदम से जो न्यूज़ आई, एकदम झटके से आई, एकदम पता नहीं था हम लोगों को। ये आपसे छोटे हैं या बड़े थे? हमसे ये काफ़ी छोटे हैं। कितने भाई, एक बहन है? 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, तो उसमें से ये 4th नंबर के हैं, 4थे नंबर के हैं। तो आज एक मुख्यमंत्री आपके घर में आज जी बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है और आप सब लोगों का आशीर्वाद।
रीवा जिले में अब तक 14,310 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए जिले भर में गोदाम स्तर पर बनाए गए निर्धारित खरीदी केंद्र में 1 दिसंबर से धान का उपार्जन किया जा रहा है। धान का उपार्जन सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। जिले में अब तक 200 किसानों से 14,310 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया। इसके लिए किसानों को 3,12,40,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। किसानों को शीघ्र ही उनके बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा। अब तक 61,052 किसानों ने उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए हैं। उपार्जित धान खरीदी केंद्र से मिलिंग के लिए मिलर्स को दी जा रही है। इसके लिए सभी खरीदी केंद्रों से निकटवर्ती धान मिलों की मैपिंग की गई है। चलती ट्रेन में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद जीआरपी ने दरवाजा काटकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर से रीवा आ रही ट्रेन में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा कि आरोपी ने किशोरी को ट्रेन के एसी कोच में कैद कर लिया और ट्रेन के टॉयलेट में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। रेलवे प्रशासन को घटना की जानकारी जब हुई जब सतना रेलवे स्टेशन में युवती ट्रेन से कूदकर चीख पुकार करने लगी। मदद के लिए आगे आए लोगों ने जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और ट्रेन आगे बढ़ चली। घटना की जानकारी रीवा जीआरपी सहित स्टेशन मास्टर को दी गई। ट्रेन के रीवा पहुंच जाने के बाद जीआरपी और रेलवे प्रशासन के द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रेन का दरवाजा काटना पड़ा। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रीवा जीआरपी थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी कमलेश कुशवाहा मानिकपुर का रहने वाला है। इसके खिलाफ पूर्व में से ही सतना और कटनी में कई अपराध दर्ज हैं और ट्रेन में गुटखा और पानी बेचता नजर आता है। अधिकारियों से पता चला कि सतना में हमारे चौकी प्रभारी एलपी कश्यप साहब हैं। उन्होंने हमको बताया फ़ोन पे कि ये एम्प्टी रेक आ रही है, ये इधर कटनी तरफ से आपके रीवा आने वाली है। उसमें एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया है एक लड़का के द्वारा और वो महिला को धक्का मार के सतना में उसने उतार दिया है और वो पब्लिक आ गया वहाँ। तो वो व्यक्ति उसी कोच में अंदर है, खोल नहीं रहा है, तो उससे मैं भी आ रहा हूँ। आप अपना आरपीएफ स्टाफ और जीआरपीएफ स्टाफ को आप इकट्ठे करके रखें और जैसे गाड़ी पहुंचती है किस प्लेटफॉर्म में कहाँ जाए। उन्होंने मेरे को बताया था इंजन से तीसरा कोच एसी का लगा हुआ है गार्ड के डिब्बा और जनरल कोच के बाद में, तो वहाँ पे आप दोनों तरफ स्टाफ लगा दीजिए। तो मुझे ये सूचना मिला करीब वही रात में 9:30 बजे के आसपास। तो मैं तत्काल यहाँ से स्टाफ आरपीएफ स्टाफ को बुलाया, मैं भी गया और गाड़ी के अंदर स्टेशन मास्टर साहब से पूछे कि सर ये गाड़ी कौन सी प्लेटफॉर्म में आएगी। तो उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी। तो मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 5 में पहले से करीब आधा घंटा पहले से मैं स्टाफ को ले गया था और स्टेशन तरफ नवनिर्माण हो रहा है स्टेशन का 5 नंबर का। तो कुछ स्टाफ को मैंने स्टेशन साइड में रखा और कुछ को रखा स्टेशन के आउटसाइड में। तो वहाँ भी एक गाड़ी खड़ी थी। तो मैंने कहा यार ये गाड़ी जैसे आती है तो हमारा एसी कोच जिसमें आरोपी है, संदेही है, उसको हमको पकड़ना है। तो सभी लोग वहाँ एकत्रित हुए और फिर ये गाड़ी आई करीब वही 10:30 बजे करीब यहाँ पहुँचे। तो हमने क्या है कि स्टाफ को लेके तो वहाँ थे मौजूद, आके गाड़ी खड़ी हुई, चारों दरवाज़ों में हमने अपने स्टाफ को रख दिया और खुलवाने की कोशिश किए। जब वो नहीं खोला फिर स्टेशन मास्टर साहब से बात की कि सर ये खोल नहीं रहा है, अंदर से दरवाज़ा सब लॉक कर लिया है। तो उन्होंने CNW स्टाफ को भेजा, CNW स्टाफ चाबी वाबी लेके आया। इसके बाद भी वो नहीं खुला तो CNW स्टाफ के वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए और उन्होंने निर्णय लिया कि इसको किसी प्रकार से निकालना है। तो उन्होंने गेट के पास का जो हुक होता है कटर से काट के उसको बोल्ट को और फिर उसको दरवाज़ा खोले। वैसे ज़्यादा मतलब क्षति रेलवे संपत्ति की नहीं हुई है। और उसको निकालने के बाद हमने रात्रि में यहाँ से स्टाफ के साथ उसको सतना से कटनी के लिए रवाना कर दिया। ये आरोपी अपराधी प्रवृत्ति का है, इसके पहले से भी कुछ क्रिमिनल्स रिकॉर्ड हैं और ये क्या है ट्रेनों में अभी गुटखा वगैरह जो ये राजश्री वगैरह बेचने का काम करता है। राजश्री गुटखा का थैला भी लिया था वो। और ये आरोपी मैहर स्टेशन से चढ़ा है और वो महिला के साथ मैहर और चेहरा के बीच में ये दुष्कर्म किया है।
आरोपी का नाम है कमलेश कुशवाहा और ये लड़का रहने वाला है मानिकपुर का। ये महिला को बता रहे हैं कि मेमो ट्रेन से सफ़र कर रही थी और पता नहीं वो ट्रेन को कोई एक्सप्रेस समझ के अचानक मतलब उस गाड़ी में चलते टाइम में मेमो आके भी खड़ी हुई, ये गाड़ी भी आ गई तो उसमें ये महिला चढ़ गई। इस प्रकार की सूचना है। हकीकत अपन को जो सूचना मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। वास्तविकता मुझे ये सूचना मिली थी कि उसमें महिला मेमो ट्रेन से उतर के चढ़ गई थी, उसके पीछे ये भी चढ़ गया था। आरोपी को पकड़ के हमने रात ही में इसको कटनी के लिए रवाना कर दिया है। भाजपा नेता गौरव तिवारी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पोस्टरबाजी की है और एक वीडियो भी जारी किया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने उन पर तीखा हमला बोलते हुए रीवा में एक पोस्टर बैनर शेयर किया है, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी की छापेमारी में अलग अलग जगह पर कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपयों की बरामदगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का सहारा लेकर बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने ये पोस्टर लगाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जिस तरह से सुचिता की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप झूठे मनगढ़ंत लगाती आई है, उसका पर्दाफाश कई बार हो चुका है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो इस समय चल रहा है वो है धीरज साहू के घर पर रेड, जिसमें मशीनें हाँफ गई हैं, बंद हो गई हैं, नई मशीनें लगाई जा रही हैं नोटों की गिनती के लिए। उसी को दर्शाते हुए मैंने आज रीवा में एक होर्डिंग लगाई है जिसमें बताया गया है कि गरीबों का पैसा किस तरह से कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में भरा हुआ है। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो साफ हो चुका है। वो जनता के साथ नहीं है, वो केवल अपना घर देखती है, अपनी तिजोरी भरना देखती है। उसे जनहित और जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ये होर्डिंग को दर्शाते हुए मैंने आज रीवा में लगाया है। सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की है। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें गुजर रहे युवक पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और गाली गलौज भी किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के पश्चात पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। जांच पड़ताल के पश्चात आरोपियों की तलाश जारी की है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ दिन पूर्व का है। भय के मारे पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। ये कल एक वीडियो आया था संज्ञान में हमारे आपके माध्यम से और अन्य उनके, तो उसके आधार पे जब उसकी पूरी जानकारी ली गई तो ये पता चला कि ये घटनाक्रम 6 दिसंबर का है। इसमें एक लड़के के साथ 2 अन्य व्यक्तियों ने मारपीट की है, गाली गलौज किया है और फिर उस जो पीड़ित था उसको आइडेंटिफाई करके उसे जब उसको बुलाया गया तो फिर उसने सोनौरी चौकी थाना सुहागी में उसने एफआईआर दर्ज की, जिसमें एफआईआर में हमने धारा 341, 323, 506, 294 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें हमने 2 आरोपी बनाए हैं, राम ठाकुर और उसका भाई, जो उस वीडियो में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ आगे विवेचना की जा रही है। अभी ये पूरा विवेचना का पार्ट है, लेकिन जो स्टार्टिंग जानकारी लगी है कि किसी लड़की का उसमें मामला था और शायद संभवतः जिसके साथ मारपीट हुई किसी लड़की से बात करता था, ऐसा प्रारंभिक जानकारी लगी, लेकिन पूरी चीज़ें विवेचना में ही क्लियर हो पाएंगी। युवक आरोप है कि वो डरा हुआ है, घर से नहीं निकल पा रहा है, से कहते घर इसमें अभी तक क्योंकि उसने कोई हमें जानकारी नहीं दी, ना ही एफआईआर पहले कराया था। वो वीडियो जब वायरल हो उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई करके एफआईआर इसमें कराई है। यदि उसको कोई डर है तो उसमें हम जो आरोपी पक्ष है उसके अन्य लोगों के खिलाफ इसमें प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ भी करेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई भय न रहे और जो भी कार्रवाई हो पूरी तरह से निष्पक्ष। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। मानस भवन के बगल में लग रहे सोमवारी बाजार में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जिस पर प्रशासन मौन बना हुआ है। सप्ताह के एक दिन सोमवार को गरीबों के लिए एक बाजार रीवा में भी सजाई गई है, जिसे सोमवारी बाजार के नाम से जाना जाता है। हर सोमवार को यहां सैकड़ों दुकानें सजाई जाती हैं, जिसमें खरीदार भी गरीब होता है और बेचने वाला भी, फुटपाथ का व्यापारी। यहां निगम के द्वारा नियमित वसूली तो होती है, लेकिन किसी भी तरह की व्यवस्थाओं का दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। मानस भवन के बगल में लगने वाले सोमवारी बाजार में पूरे शहर का कचरा एकत्रित होता है। बदबू मारते गरीबों के इस बाजार में प्रशासन वसूली करता तो दिखाई देता है, लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो वह मौन हो जाता है। जैसा कि आप दृश्य देख पा रहे हैं, एक और सोमवारी बाजार में दूर गांव के लोग यहां खरीदारी करने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कचरा गाड़ी इस बाजार में जा रही है। सप्ताह में एक बार लगने वाले इस सोमवारी बाजार के लिए मानस भवन के बगल में स्थान दिया गया था, लेकिन अब यह बाजार से अधिक कचरा गोदाम दिखाई देता है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।